परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमको अपने पुण्य को प्रगाढ़ कैसे करना चाहिए? जैसे अभी आपने कहा था कि पुण्य में कमी रहती है तो ऐसा होता है, तो पुण्य बढ़ाने के लिए श्रावक को क्या करना चाहिए? देखिए, कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है। उसमें अध्यात्म भी है, उसमें सिद्धांत भी है, उसमें न्याय भी है, उसमें नीति भी है। रागो जस्य पसत्तो अनुकंपा संसितो परिणामो चित्तम मिनत्ति करुसम पुण्यम जीवस्य आसवधि। कि प्रशस्त राग करें, यानी अर्यंत सिद्ध साधु परमेष्ठी की भक्ति करें। पहला उपाय। अपने परिणामों में अनुकंपा दया रखें। दूसरा उपाय, जीव दया के परिणाम रखें। तीसरा उपाय, चित्त में कलुषता संक्लेशता ना करें। चीजें हो ना हो, सुख हो दुख हो, चित्त संक्लेशित ना हो, पुण्य का आश्रय होगा। ये कुंद स्वामी की अपेक्षा से। जिनसे स्वामी कहते हैं कि व्रताचरण करें। जो व्रत करते हैं, तपस्या वाले व्रत की बात कर रहा हूं, छोटे नमोकार का व्रत है, जो ऐसे व्रत करते हैं उनके पुण्य का तीव्र आश्रय बंद होता है, क्योंकि वो एक निमित्त के रूप में कर रहे हैं। अपन कोई व्रत जो करते हैं तो एक बंद के करते हैं कि आज एकादशी है, चतुर्दशी पड़ेगी, पंचमी पड़ेगी, नौमी पड़ेगी, तो तपस्या हो जाती, वो है। दूसरा, शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति करें तो भी आपको पुण्य आश्रय होगा। रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं उनको सबसे ज्यादा पुण्य आश्रय होता है। और अंतिम बात, जो व्रती बन जाते हैं उनके तीव्र पुण्य आश्रय चलता है। तो ये बात है। जैसे भैया जी हैं, तो इनसे भी मेरा कहना है कि तीव्र पुण्य का आश्रय करना है तो देखो, घर तो छूट चुका, जाना है क्या? अब घर कहाँ, इतना दूर, उसके बारे में सोचेंगे तो भी आश्रय होगा। अब आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रह करके हम प्रतिमाधारी कैसे बन जाए? 1 महीने प्रतिमा का अभ्यास करते हैं, ठीक है, 5वां गुण स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन 4थे गुण स्थान में विशुद्धि तो ऊपर जाएगी। तो व्रती बनने का भी अभ्यास करें तो भी आपको पुण्य का प्रगाढ़ प्राप्ति होगी। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो सारे उपाय करें, अच्छे विशुद्ध परिणामों से करें तो आश्रय अधिक हो जाएगा पुण्य का, ऐसा समझिए। एक शंका और है महाराज जी मेरी, कि आजकल के समय में जो बच्चे हैं, अगर हम उनको कुछ भी अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, वहाँ पर साधु समागम नहीं है, लेकिन मैं पीहर्स के कारण थोड़ी जुड़ी हुई हूँ संघ से, तो मैं अगर अपने बच्चों को समझाती हूँ तो मेरे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई कि हमारी मम्मी हमको हर चीज़ के लिए रोकती टोकती, ऐसे मत करो, झूठा मत छोड़ो, देख के चलो। तो उनकी शंका ऐसे, महाराज जी वो समझते नहीं है बातों को, उनको लगता है कि बाकी सबकी मम्मी तो ऐसे नहीं करती है, बड़ी मम्मी नहीं करती, चाची नहीं करती, तो मेरी मम्मी, एक दिन मेरी बेटी ब्लैक बोर्ड में लिखी कि मेरी मम्मी इस घर की सबसे गंदी मम्मी है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत तकलीफ हुई कि मैं कैसे अपने बच्चों को समझाऊं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अपन थोड़ा सा लेट हो गए समझाने में। अपन को फर्स्ट डे से मोल्ड करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरा मानना है कि जिस दिन चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, उस दिन व्यक्ति समझेगा और उस दिन संभलेगा। अभी माता पिता की रोक टोक जिन बच्चों को बुरी लगती है, जब एक्सीडेंट होगा तब मालूम चलेगा वो क्यों कहते थे कि स्पीड स्लो रखो गाड़ी की। तो आप उसको, उनको भावनात्मक तरीके से समझाएं। और एक बात आपसे मैं कहता हूं, उपेक्षा से बढ़ के कोई शस्त्र नहीं होता माँ। एक बार उपेक्षा करके देखें, 1 महीने की उपेक्षा, यानी टोटल उपेक्षा। आप बच्चों से एक शब्द भी ना बोले, ये उपाय करके देखना। एक भी शब्द नहीं बोलना। वो बोले भूख लगी है, खाना दे देना। कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक शब्द भी मत कहना। उनको इस बात का एहसास होने देना कि तुम्हारी माँ तुमसे वो प्रीति नहीं करती अभी इस काल में जो पहले करती थी, तुम्हारी केयर भी नहीं करती, अब मैं अपने में हूं। वो पूछे कुछ, उतना सा जवाब देकर के शांत, ना हंसी ना मजाक ना कोई बात ना चीज, आप ये भूल जाएं कि वो हैं। 1 महीने उपेक्षा करके देखें, आपको बहुत शांति मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना। दूसरी बात आपसे पर्सनली कहना है, जो बच्चे हैं, आप किसी की माँ है, किसी की भाई बहन है, पत्नी है, ये संबंध इसी पर्याय का है। कोई ऐसा नहीं कि 7 जन्म तक का ठेका हो गया अपना, कोई नहीं। अगर 7 जन्म का ठेका होता तो राम मोक्ष कैसे चले जाते, आदिनाथ भगवान मोक्ष कैसे चले जाते। माना कि
किसी के पतिदेव उसकी बात नहीं मान रहे, गुटखा खा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, मंदिर जाने बोलो जाते नहीं है, कोई बात नहीं। आप जो मैं कह रहा हूं ये आपके चिंतन का विषय दे रहा हूं। संबंध पर्याय का है, संबंध मेरे जीव का नहीं है। तो संबंध पर्याय का है, ये जाने, इनका काम जाने, मेरा काम समझाना है, समझे तो ठीक, नहीं तो हम अपना धर्म ध्यान करें। हमारा पुण्य पाप आश्रव स्वतंत्र है, इनका पुण्य पाप आश्रव स्वतंत्र है। इनका ये जाने, मेरा मैं जानूंगा। ये सोच तो बहुत गहरी है महाराज जी, लेकिन हम जब ग्रस्त अवस्था ये तो में रहते दोनों हैं, चीजें करना पड़ेगी, ग्रस्त में ही करना पड़ेगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये मुनि अवस्था में तो कोई है ही नहीं संबंधी, अब किसका चिंतन करेंगे। ये चिंतन आपको वहीं से लाना पड़ेगा कि जन्म मैंने दिया है व्यवहार से, लेकिन मेरे साथ रहें कोई जरूरी नहीं है, ऐसा चिंतन करिए। नमस्ते। अगली जी की